डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहा हूँ मैं। तो ये एलपीपी की वर्ड प्रॉब्लम है और इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम आने के चांसेस आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हैं। तो एक्सरसाइज 12.2 का सेकंड क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पहले लिया है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व करनी है, इसको सबसे पहले तो आपको केयरफुली रीड करना है और इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन और रिस्ट्रिक्शंस या कहें कॉन्स्टेंट्स वो हमें क्वेश्चन रीड करके उनको फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें इनका फॉर्मेशन करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वो करनी पड़ेगी जो हमें। और इसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। 1 kind of cake requires 200 ग्राम फ्लोर एंड 25 ग्राम फैट and another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 gram of fat. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredient used in making the cakes. तो केक बनाने में यहाँ दो तरह के मटेरियल लग रहे हैं, फ्लोर एंड फैट, है ना। और दो तरह के केक हमें बनाने हैं, 2 टाइप्स के केक यहाँ पर, एक kind 1 kind 2, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बनाने हैं, तो अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ केक्स ऑफ 1 kind इज़ x एंड नंबर ऑफ केक्स ऑफ सेकेंड काइंड भी y, तो यहाँ पर जो x प्लस वाई होगा, टोटल नंबर ऑफ केक्स x फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड, वो हमें मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, इस पूरी वर्ड प्रॉब्लम की जो समरी है यहाँ पर, इसका जो सारांश है वो हम इस टेबल के थ्रू यहाँ पर लिख रहे हैं ना। केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड, मतलब क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए आप इस तरह की टेबल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसा बनाया जाए, लेकिन बना लेते हैं तो अच्छी बात है। आपको फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स उसमें हेल्प मिल जाएगी और ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो खैर पता चल ही जाएगा आपको। तो यहाँ पर केक नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड एक्स सपोज किया है। यहाँ ये देखिए, लेट देयर बी एक्स केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड एंड वाई केक्स ऑफ सेकेंड काइंड, हमने ये सपोज कर लिया। अब इस टेबल में यहाँ पर जो दो तरह के मटेरियल लग रहे हैं उन केक्स को बनाने के लिए, फ्लोर ग्राम्स में और फैट ग्राम्स में ना, ये जी मतलब ग्राम्स में लिख दिया है, इन ग्राम्स। तो ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट काइंड केक, सेकंड काइंड केक, इनके लिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो रीड किया था, फर्स्ट काइंड केक में फ्लोर 200 और फैट 25, ठीक है, एक केक के लिए है ये। और केक सेकंड काइंड केक है, उसमें फ्लोर 100 ग्राम लगता है और फैट 50 ग्राम लगता है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था कि हमारे पास टोटल 5 kg ऑफ फ्लोर है और 1 kg ऑफ फैट। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी 5 kg का मतलब ग्राम्स में कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम। तो यहाँ पर 5000 लिख दिया, क्योंकि बाकी जो दोनों मटेरियल है वो ग्राम में है, इसलिए हमने यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी ग्राम में शो की है। ऐसे ही यहाँ पर फैट के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो 1 kg है, तो उसको मैंने ग्राम में 1000 ग्राम लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए टेबल बना ली थी। इसकी हेल्प से हमें क्या है, इसकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बनाने में हेल्प मिलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ केक्स को मैंने जेड से डिनोट किया है, और जेड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और वो किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई, क्योंकि फर्स्ट काइंड के केक कितने हैं, एक्स, सेकेंड काइंड के केक कितने हैं, दूसरे के केक कितने, वाई। तो एक्स प्लस वाई द टोटल नंबर ऑफ केक्स बोथ काइंड, है ना, दोनों तरह के जो केक हैं टोटल एक्स प्लस वाई होंगे, वो हमें मैक्सिमाइज करना है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा केक हम बना सकते हैं। द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, ये हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया। तो ये जेड को हमें मैक्सिमाइज करना है, एक्स प्लस वाई, और ये कांस्टेंट बनाई। अब ये 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 कैसे बना, ये बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर एक केक को बनाने में 200 ग्राम फ्लोर लगता है, तो आप लिखेंगे 200x, है ना,
प्लस देखिए एक केक को बनाने में 200 ग्राम फ्लोर लगता है, तो सॉरी जो फर्स्ट केक है उस केक के लिए फर्स्ट केक के लिए फ्लोर कितना दिख रहा है, फ्लोर 200 ग्राम, और सेकंड केक के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है वो फ्लोर और फैट दोनों के लिए बताइए कि इतने से ज़्यादा हम मटेरियल हमें अवेलेबल है नहीं, है ना। मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, 5000 ग्राम फ्लोर और 1000 ग्राम फैट, ये मैक्सिमम इतना अवेलेबल है, इससे ज़्यादा हमें मिल नहीं पाएगा, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और ये सपोज़ करते हुए क्वेश्चन में कि अदर जो मटेरियल लगते हैं केक में उनकी कोई शॉर्टेज है नहीं, वो आसानी से मिल जाएंगे, उनका कोई हमें उनकी टेंशन नहीं लेनी है ना, लिखा भी है क्वेश्चन में, एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट यूज्ड इन मेकिंग द केक। बाकी इनकी लिमिटेशन दे रखी है कि ये इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, ये इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बनाएंगे वो यहाँ से बनाएंगे, किस तरह से, 200x प्लस 100y इज़ लेस देन इक्वल टू 5000। आई बात समझे। अब 5000 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, मतलब सॉरी इस पूरी इनइक्वालिटी को 100 से डिवाइड करते हैं, तो वो इस तरह से आ जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 50। बात समझ में आ रही है। ये यहाँ पर 5000 होगा, अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे इस पूरी इनइक्वालिटी को, तो ये आपकी 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने जो फ्लोर की अवेलेबिलिटी है उसके बेस पर यहाँ पर फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स बना ली। ठीक है, तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट बनाएंगे वो यहाँ से बनाएंगे कि देखिए फर्स्ट काइंड का जो केक है उसमें कितना फ्लोर लग रहा है, 25x, प्लस सेकंड काइंड के केक में टोटल जो फ्लोर नहीं फैट लग रहा है, यहाँ फैट के लिए बना रहे हैं। तो फर्स्ट काइंड के केक टोटल जो केक्स बन रहे हैं एक्स केक्स, उसमें टोटल जो फैट लग रहा है 25x ग्राम हो जाएगा, और सेकंड काइंड के केक के लिए 50y हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू लिखेंगे आप, लेस देन इक्वल टू लिखेंगे 1000। ठीक है, अब आप होल इक्वलिटी को आप 25 की टेबल से डिवाइड कर दीजिए। 25 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर x, ये बचेगा 2y, और ये हो जाएगा आपका 25 4 जा 140। तो ये जो आपकी इनइक्वलिटी बनेगी सेकंड, वो आपकी बन जाएगी x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40। तो अभी आपको ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टेंट्स बनाना आ गई, और ये अंडरस्टूड रहती हैं x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नंबर ऑफ केक्स ऑफ ईच काइंड 0 से कम तो हो नहीं सकते, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ऑल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों अंडरस्टूड है। तो ये इस तरह से हमने सारी कॉन्स्टेंट्स की बना ली। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व भी कर लेंगे, जैसे अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा इनका। तो अब ग्राफ पर चलते हैं, ग्राफ आप इनकी लाइंस ड्रॉ कर लेना ग्राफ पेपर पे। अब ग्राफ पेपर पर लाइन ड्रॉ करने के बाद सिचुएशन क्या होगी वो हम वहाँ से डिस्कस करते हैं। ठीक है।